पिछले व्याख्यान में हमने इंद्रवज्र और अनुष्टुप छंद का विवेचन किया था। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त छंदों में से इंद्रवज्र नामक छंद का वर्णन करेंगे, विवेचन करेंगे। इंद्रवज्र छंद का लक्षण स्यादि इंद्रवज्रः यदि तो जगोगे है। इसकी परिभाषा है, यह एक वर्णिक छंद है और इंद्रवज्र छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। उसमें क्रमशः हैं तगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ या परिभाषा हो गई। अब इसका उदाहरण इस प्रकार है। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद संप्रेष्य परिग्रहेतु जातो ममायम विशद प्रकाम प्रत्यार्पित न्यास इवांतरात्मा। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चौथे अंक का 22वां यह श्लोक है। अर्थो ही गुरु गुरु लघु यानी कि तगण, कन्या पर गुरु गुरु और लघु यहाँ तगण, रैकीय यानी कि यहाँ जगन, एवह यानी कि गुरु गुरु। तो यहाँ स्पष्ट हो गया है कि तगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु वर्णों के साथ यहाँ 11 वर्ण उपलब्ध है। उदाहरण का समायोजन करने के लिए लिखा है कि उपर्युक्त उदाहरण के प्रत्येक चरण में क्रमशः है तगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु हैं। प्रथम चरण का अंतिम वर्ण व को विकल्पतः गुरु माना गया है। इस प्रकार प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होने के कारण उक्त पद में इंद्रवज्र छंद का लक्षण घटित हुआ है। इस प्रकार से इंद्रवज्र छंद का परिभाषा, लक्षण, उदाहरण, समायोजन बताया गया है। अब हम इससे आगे का छंद का उल्लेख करेंगे। उपेंद्रवज्र छंद, इसका लक्षण है उपेंद्रवज्र जत जास ततो गो। यह भी एक वर्णिक छंद है और इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और इसमें क्रमशः है जगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। उपेंद्रवज्र छंद का प्रयोग अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में नहीं हुआ है। फिर भी हमें ये बताना अनिवार्य है क्योंकि इससे आगे वाला आने वाला जो छंद है उपजाति, वो इंद्रवज्र और उपेंद्रवज्र दोनों के सम्मिश्रण से बनता है, इसलिए इसका लक्षण बताना अनिवार्य था। अब हम इससे आगे वाला जो छंद आएगा उपजाति छंद, उसका लक्षण है स्यादि इंद्रवज्र यदि तो जगोगे है।
उपेन्द्र वज्रः जतजास्ततोः गोः। ये इसका लक्षण हो गया। इसकी परिभाषा बताई गई है कि यह एक वर्णिक छंद है और उपजाति छंद के प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं, ये स्पष्ट है। और यह इंद्रवज्र और उपेन्द्र वज्र छंदों के सम्मिश्रण से बना है। चारों चरणों में से किसी में इंद्रवज्र छंद और किसी में उपेन्द्र वज्र छंद के लक्षण घटित होते हैं। इंद्रवज्र छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण और क्रमशः तगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु। इसी प्रकार उपेन्द्र वज्र छंद के प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः जगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि इंद्रवज्र और उपेन्द्र वज्र दोनों के सम्मिश्रण से, दोनों के सम्मिलित रूप से उपजाति छंद बनता है। इसका उदाहरण इस प्रकार है। संप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दहात्मकम् अस्ति तेजः स्पर्शानुकूला एव सूर्यकान्तास्तदन्य तेजो अभिवादवमन्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 2 अध्याय का 7वां यह श्लोक है। इसका लक्षण घटित करने के लिए संप्रधानेषु तपोधनेषु, सम लघु गुरु लघु, जगण आ गया, गुरु गुरु लघु, तगण आ गया, लघु गुरु लघु, यहाँ जगण आ गया और अंत में 2 गुरु। इस प्रकार प्रथम चरण में उपेन्द्र वज्र छंद का लक्षण घटित हुआ है। प्रथम में और चतुर्थ चरण में भी और प्रथम चरण में उपेन्द्र वज्र छंद का लक्षण घटित हुआ है। द्वितीय और तृतीय चरण में इंद्र वज्र छंद का लक्षण घटित हो रहा है। गूढ़ ही, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, यानी कि यह स्पष्ट हो गया है कि यहाँ तगण, फिर दाहात्म गुरु गुरु लघु, यहाँ भी तगण आया है। कमास्ति ही तो लघु गुरु लघु, यहाँ जगण है। तेजः यानी कि गुरु गुरु, तो यह तगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु होने के कारण यहाँ इंद्र वज्र छंद का लक्षण घटित हो रहा है। इसका समायोजन करने के लिए लिखा है, उपर्युक्त उदाहरण के प्रथम व चतुर्थ चरणों में उपेन्द्र वज्र छंद के लक्षण अनुसार
क्रमशः जगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण है। प्रथम व चतुर्थ चरण का अंतिम वर्ण शु एवं ती को विकल्पतः गुरु माना गया है। इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय चरणों में इंद्रवज्रा के लक्षण अनुसार क्रमशः तगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण है। इस प्रकार उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा छंदों के लक्षण एक ही पद में घटित होने के कारण यहाँ उपजाति नामक छंद है। तो ये स्पष्ट हो गया कि उपजाति छंद इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा के सम्मिश्रण के योग से बनता है। जिस पद में उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा दोनों का ही लक्षण घटित होता हो वहाँ उपजाति छंद होता है। इस प्रकार आज का हमारा जो व्याख्यान है वो यहीं समाप्त होता है।